वाह मधु, क्या कह क्या रही हो? 70,000 का डायमंड नेकलेस, ग्रेट यार। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड करते क्या है? नहीं मतलब इतना अच्छा कमा लेता है तो कोई अच्छी नौकरी होगी ना। प्राइवेट डिटेक्टिव, ग्रेट यार। काश मेरा राहुल भी प्राइवेट डिटेक्टिव होता। नहीं ना, अभी तक नौकरी ही नहीं मिली है। आज इंटरव्यू देने गया है। अच्छा मैं रखती हूँ, राहुल आया है, बाय। राहुल, राहुल आज का इंटरव्यू कैसे गया? मस्त। तो फिर ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? टेंशन की वजह से। जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ एकदम टेंस हो जाता हूँ। इसीलिए तो हर बार फेल होकर आते हो। और हर बार की तरह इस बार भी फेल हो गया हूँ। लेकिन तुम टेंस क्यों होते हो? आई थिंक बार बार फेल होने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया रश्मि। छी यार राहुल, ये कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारी नौकरी चलती रहेगी ये चलता रहेगा। What? हाँ मतलब जब बुढ़ापे में तुम रिटायर हो जाओगी तब मैं नौकरी के बारे में सीरियसली सोचूंगा। राहुल तुम कह क्या रहे हो? ओहो, अभी तक ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि एज के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा ना। इडियट, तब तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम मुझे बैठे बैठे खिला रही हो। जवानी में खा रहा हूँ, बुढ़ापे में भी खाऊंगा। तुम बिल्कुल बेशरम हो। है ना? हाँ। मेरे गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा था। कौन से गुरुजी? अरे बड़े भैया, कि बेटे जो करेगा शर्म उसके फूटे कर्म, और जो करे बेहयाई वो खाए दूध मलाई। भैया पहले ट्रक ड्राइवर थे राहुल। हॉर्न ओके प्लीज। अरे क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? मेरी फिल्म के 50 के गुंडे मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। आपकी नई फिल्म भागते रहो फ्लॉप हो गई। बात का हुई, वो तो डब्बे में घुस गई। अरे फिल्म का हीरो हीरोइन को लेकर अमेरिका भाग गया। डायरेक्टर हीरो की बीवी के साथ अफ्रीका भाग गया। अभी मैं भाग रहा हूँ गैंगस्टर के गुंडों से बचने के लिए। मैंने तुझे कहा था, ठीक है, पहले ही कहा था कि तुम्हारी फिल्म का टाइटल भागते रहो मत रखो। शट अप राहुल। यहाँ पे टीके रहता है? टीके नहीं भाई, यहाँ कोई टीके नहीं रहता। ए, झूठ मत बोल। उसको इधर घुसते हुए आपू ने देखा है? बोल बोल बोल। अरे भाई नहीं रहता मतलब नहीं रहता। बाप का माल है, मैं किसी टिक्के भीके को अपने घर में क्यों घुसने दूंगा? फिर भी बोला, आखिरी बार बोलता हूँ, टीके नहीं रहता तो नहीं रहता। ए चश्मीश, तो कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ के रहता है। यार के कौन है मालूम है? नहीं मालूम। बहुत बड़ा खतरनाक भाई है, करतार खुन्नस, शक्ल से यही लग रहा है। अरे नहीं यार, अगर ये वो भाई होता तो हम दोनों का भेजा अभी तक बाहर गिरा पड़ा होता। वो बात बाद में करता है, पहले घोड़ा चला था। ए, पक्का कलर, तेरे को बोला ना यहाँ टीके नहीं रहता। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। आप भाई है? हाँ मैं भाई हूँ, बहुत बड़ा भाई हूँ। क्यों? अरे बड़े भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूल गया। एक मिनट। हाँ देखो मेरी बात सुनो। आप कोई गेम खेल रहे, मैं भी खेलती हूँ। गेम नहीं खेल रहे रश्मि, ये लोग मेरा नाम जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला वो निकालने के लिए। अरे निकालने दे। अरे मुझे विजिटिंग कार्ड निकालना है, निकालने दे। रश्मि अब तू ही बता मैं कौन हूँ? अरे भाई साहब, ये है कृष्णकांत देसाई, ये एक एडवोकेट है। वकील और मैं सिर्फ कोर्ट में झूठ बोलता हूँ, कोर्ट के बाहर नहीं। इसलिए कहता हूँ यहाँ कोई टीके नहीं रहता। दफा हो जाओ यहाँ से। टीके? हाँ वही टीके, जो है ना पिक्चर बनाने के बहाने लक्कू सेठ से रुपए उधार लेके भागा है। नहीं नहीं, हम कोई टीके वीके को नहीं जानते। चलो भैया, चलो चलो भाई चलो। वाह, ठीक है। नहीं, आप तो मुंडे भाग गए होंगे। मैं कहाँ डर रहा हूँ? तुम डर रहे हो। देखो तुम्हारे तो हाथ भी कांप रहे हैं। ना वो तुम्हारी जैसी आदत नहीं है ना मुझे गुंडों से मुकाबला करने की। नहीं, गुंडों की मार खाने की। अरे यार, तुम्हें वो क्यों मारेंगे? मारेंगे तो मुझे मारेंगे ना। पैसे तो मैंने उधार लिए हैं ना। अरे मारेंगे तुम्हें, लेकिन मरूंगा मैं। क्यों? अरे क्योंकि अखबार नहीं पढ़ते? आजकल अंडरवर्ल्ड में अनट्रेन शूटरों की भरमार है। जब भी गोली चलाते हैं तो मेन टारगेट बच जाता है, आजू बाजू वाले लोग टपक जाते हैं। देखो ना, आजकल हमारे सारे अच्छे शूटर्स इंडिया के बाहर ही काम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उन्हें यहाँ बुलाए और अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे, ताकि यहाँ पर वो काम करे। अरे क्या? कौन है?
आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं, लेकिन आपकी यूनिफॉर्म से लग रहा है कि आप कोई प्रोफेशनल है। नहीं, मैं प्रोफेशनल किलर शूटर नहीं हूँ। मर गए। देखिए भाई साहब, आप ध्यान से एम लगाइएगा, आपका मेन टारगेट ये है, मैं नहीं। अरे चाचू मुझे पहचानो, मैं हूँ हर्ष। अरे हर्ष, हाँ हर्ष तुम ही हो। अरे तुम इस गार्डन में क्या कर रहे हो? वो क्या ना चाचू, मैंने ये गेटअप है ना डिटेक्टिव ब्लैक पैंथर यानी काला चीता बनने के लिए लिया है। मैं और मेरा दोस्त है ना कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अरे वाह राहुल, अच्छा मौका है यार। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका गेटअप उधार लेके यहाँ से भाग जाऊँ। अरे हाँ, एक मिनट, सोचता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ गेटअप बदल के। हाँ, क्या है, बहुत दिनों से लाइफ में कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गेटअप है? हाँ है, अभी लेके आता हूँ। ओके, कम ऑन। खाली पीली टाइम पास कर रहे हैं। ये तेरे को इतनी जल्दी क्या है? अरे साड़ी की दुकान में चोरी करनी है। तू 4 बार जाके 5वीं बार क्यों जा रहा है साड़ी की दुकान में? पहली जितनी साड़ियाँ चोरी की थी ना, बीवी के साइज की नहीं है। तो इस बार एक्स्ट्रा लार्ज साड़ी लेके जाना। वही तो कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? हिंदी में बोल। हाथ ऊपर करो। मैं तुम दोनों को टीके के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। खून? हम लोग ने कोई टिके का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। ये कालूराम, ये इंस्पेक्टर नहीं है, बहुत बड़े मशहूर डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव ब्लैक पैंथर। हिंदी में बोलो। हिंदी में इसका मतलब होता है काली लोमड़ी। अरे यार, लोमड़ी नहीं, इडियट। पैंथर बोले तो चीता, इडियट। चीता। चीता। हाँ, तुम दोनों ने कभी काल कोठरी देखी है? आज तक नहीं देखी। तो बहुत जल्दी देख लोगे बेटा। नहीं, हमें छोड़ दो। बीवी को साड़ी देने के पहले पकड़ा गया ना, तो जेल से छूटने के बाद बहुत पिटेगी। छोड़ दो ना। मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। जितने भागे हैं सब मुझे धक्का मार के भागे हैं। Hey, Blackie Shop, yeah, I think he's right. Let's take a hint. Good, they took the hint and went away. एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मशहूर डिटेक्टिव ब्लैक पैंथर हैं? ये मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलिए मैडम, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? देखिए, कुछ गैंगस्टर्स मेरे घर में घुस आए, चोरी की और मेरे हस्बैंड को किडनैप करके चले गए। ओह माय गॉड! लेकिन इसमें हम लोग क्या करें मैडम? देखिए, आप जैसा मशहूर, बहादुर और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव ही मेरे हस्बैंड को बचा सकता है। अभी आपने हमारे नाम के आगे इतने सारे एडजेक्टिव लगा दिए हैं, तो फिर इस डिटेक्टिव को एक्टिव होना ही पड़ेगा। Yes. आप एक काम कीजिए, आप अपना कार्ड दीजिए और घर में जाके आराम से सो जाइए। कल मैं आप घर पे आ जाऊंगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगी। मेरा भी। हाँ सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, ये तो कमाल हो गया। नौकरी खुद ब खुद अपने पैरों में आके गिर पड़ी। आज मैं बन गया हूँ डिटेक्टिव ब्लैक पैंथर, यानी काली लोमड़ी। अरे नहीं यार, लोमड़ी नहीं यार, चीता यार। सॉरी, चीता। और तुम बन गए हो डिटेक्टिव व्हाइट हॉर्स। देखिए, हमने इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व किए हैं मैडम। बाय द वे, ये है कौन? रिश्ते में तो हम इनके कुछ नहीं लगते, लेकिन नाम इन्होंने हमें दिया है व्हाइट हॉर्स। जी हाँ, ये व्हाइट हॉर्स और मैं ब्लैक पैंथर। बड़ा ही शातिर आदमी है। मतलब एक बार एक बदमाश ने एक छोकरी को पानी में फेंक दिया और ये झट निकाल के ले आया। अच्छा, याद है इनको, फर्स्ट याद है। आपने छलांग मारी थी? नहीं, मैं क्या है, चल के गया, लड़की का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल के ले आया। तालाब में 1 ही फुट पानी था ना। और एक बार क्या हुआ कि मैं मोटा भाई। अच्छा ठीक है, बस अभी इतना ही। ये बताइए मिसेस बगा, क्या आपके घर से क्या क्या चोरी हुआ? 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1.5 लाख के मेरे हस्बैंड। 1.5 लाख का हस्बैंड मतलब? अरे, जब उनको किडनैप किया गया, उन्होंने 1.5 लाख की घड़ी पहनी थी ना। ओह आई सी। उस वक्त आपके हस्बैंड क्या कर रहे थे मैडम? मेरे साथ बेड पे सो रहे थे। 1 मिनट, सिर्फ बेड पे सो रहे थे या? क्या मतलब है आपका? पर्सनल सवाल क्यों कर रहे हो? अरे भाई, मेरे पूछने का मतलब है सिर्फ बेड पे सो रहे थे या खर्राटे भी भर रहे थे? देखा, कहा जरा शातिर है। हो सकता है कि साउंड की वजह से चोर आया हो। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या 10 लाख रुपए? 1 मिनट, उन बदमाशों का फोन है। वो मेरे हस्बैंड को छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। चलो, आंकड़ा तो पता चला। आप एक काम कीजिए, 10 लाख दे दीजिए, झंझट खत्म कीजिए। आपको आपका हस्बैंड मिल जाएगा, हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। अरे मिस्टर व्हाइट हॉर्स, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है ना। ठीक बोल रही है मिसेस बगा, तुम फोन पे बार्गेनिंग करो। कम ऑन। अरे, मैं जब से डिटेक्टिव बना हूं, मेरा हॉर्स पावर खत्म हो गया है। आप ही बार्गेन कीजिए। हाँ जी बाबा जी, कैसे है बाबा जी? कैसा चल रहा है आपका धंधा पानी? सब ठीक है ना? मजे में, जोरों में? देखिए, 10 लाख बहुत ज्यादा है, इतना तो उसकी वैल्यू है नहीं। 1.5 लाख की घड़ी उसने बांधी है, वो निकाल लीजिए। जूते भी निकाल लीजिए, जुराब भी निकाल लीजिए। नहीं और कम, नहीं और थोड़ा और, दो ठीक है। ओके 2 पे ठीक है जी, ओके।
ओके 2 लाख पे फाइनल किया। नहीं कल 2 बजे मिलेगा। ये अच्छा मौका है राहुल। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति एक प्राइवेट डिटेक्टिव बने और खूब सारा नाम कमाए। तो खूब सारा नाम कमाए। अरे वहां जाने के बाद अगर मैं गुमनाम हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ टीके है तुम्हें बचाने के लिए। अरे वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे उनके हवाले कर देगा, मैं नहीं जाने वाला। नहीं प्लीज यार राहुल प्लीज, मैंने सबको बता दिया है कि मेरा राहुल प्राइवेट डिटेक्टिव बनने जा रहा है। तुम क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुले हुए हो? अरे तुम मेरी गर्दन कटवाने पर तुली हुई हो, उसका कुछ नहीं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? भाभी देखिए ना, ये मुझे जबरदस्ती गुंडों के पास भेज रही है। तो क्या गलत कर रही है? अरे नहीं, अभी तुमने डिटेक्टिव बनने का तो सोच ही लिया है, तो उनके साथ झगड़ा करना, फाइटिंग करना, ये तो सब करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। शुरू में तो डर लगेगा ही, मगर बाद में तुम्हें हैबिट हो जाएगी। किस चीज की? गोली खाने की? फर्ज कीजिए भाभी, अगर पहली गोली में मैं यहाँ होम हो गया तो? अब देसाई खानदान की लाश सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। वो कैसे? भूल गए तुम तुम्हारे दादा को जिन्होंने जिंदा शेर पकड़ा था, और भूल गए तुम्हारे परदादा को जिन्होंने हाथी के साथ कुश्ती की थी। थैंक यू भाभी, आपने मुझे हमारे खानदान का भूला हुआ फर्ज याद दिलाया। रश्मि भाभी, मैं तैयार हूँ। हिम्मत मर्दा तो मदद मुर्दा। खुदा खुदा। रश्मि मैं जा रहा हूँ, हो सके तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करना। अरे सॉरी बाय भाभी। विजयी भव। भाभी, रहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहे जिंदा तो फिर मिलेंगे। ओ ट्रक ड्राइवर, हॉर्न ओके प्लीज गो। वो देख, वो खड़ा है गुंडा। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन मिस्टर बग्गा नहीं दिखाई दे रहे। वो कहाँ है? अरे यार, बग्गा को तो पैसे लेने के बाद छोड़ेगा ना ये। लेकिन हम लोग फिरौती की रकम कहाँ लेकर आए हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात सुनने के पहले गोली से हमें उड़ा दे। अरे यार, तू खामखा डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। चल एक मिनट, क्या देख रहा है? यहाँ से भागने का रास्ता। अबे गुंजू, अगर उसने गोली चला दी तो तू क्या गोली से भी आगे भाग जाएगा? अरे ये भी ठीक। आजा। अरे चल ना यार, चल ना, डरपोक की औलाद, चल। नमस्कार भाई साहब। पाइला को पहलवान। ठीक है बोलो तुम लोग। जी मुझे लोग ब्लैक पैंथर कहते हैं। और मुझे लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ ये व्हाइट हॉर्स कहता है। लेकिन मेरा नाम राहुल है। ब्लैक पैंथर और व्हाइट हॉर्स, जी मतलब तुम लोग दोनों वही हो? जी हाँ वही है वो, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको गिरफ्तार करने नहीं आए, मांडवाली करने के लिए आए। वो टेलीफोन पे आपसे बात मैंने की थी। अबे मांडवाली के बच्चे, अब तो गिरफ्तार मैं तुम्हें करूंगा। पुलिस से चलेगी। पुलिस कहाँ है पुलिस? ये रही पुलिस सिविल ड्रेस में। अबे एक तो बग्गा को किडनैप करते हो, ऊपर से फिरौती के पैसे मांगते हो। फिरौती के पैसे? ये आपसे किसने कहा? मिसेस बग्गा ने। चलो थाने। वेरी गुड। मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर साहब, राहुल और टीके निर्दोष है, आप उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, वो दोनों छठे हुए बदमाश हैं। अरे फिरौती की रकम वसूल करने अंबोली गार्डन गए थे। मैं आपको कैसे समझाऊं इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों तो बहुत ही शरीफ इंसान हैं। अच्छा, इसलिए काला कोट और काला गॉगल पहनकर घूम रहे थे। और नाम भी क्या, ब्लैक पैंथर और व्हाइट हॉर्स? अरे साहब, वो उनके नकली नाम है। अच्छा, और वो कपड़े? ओह वो कपड़े, वो कपड़े तो मेरे कॉलेज में जो एनुअल डे हो रहा है ना, उसके थे। अगर आप चाहते तो कॉलेज फोन करके पूछ लीजिए ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा रहने दीजिए, मगर उन दोनों में से जो राहुल है ना, वो बहुत ही फेमस लॉयर का भाई है। अच्छा, इसीलिए ऐसे उल्टे धंधे करता है। अरे नहीं। देखिए, मिसेस बग्गा ने हमें बताया कि वो फिरौती की रकम वसूल करने अंबोली गार्डन आने वाले हैं। हाँ। मैंने वहां जाके उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जो हुआ उसे भूल जाइए। उन्हें छुड़ाने का कोई तरीका दिखाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। चुप। नहीं लेते? नहीं। देखिए, अगर मिस्टर बग्गा मिल जाते हैं तो मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा, नहीं तो वो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। सॉरी यार, मैं सॉरी के बच्चे पहले बीड़ी जला तो सही। सॉरी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे क्या मेरी वजह से हुआ है? डिटेक्टिव बनने का शौक तो तुम्हें भी था ना। हिम्मत से काम लो यार, सब ठीक हो जाएगा। इस धंधे में ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ना। अप्स एंड डाउन्स नहीं है, इन एंड आउट है, वो भी जेल के। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिसेस बग्गा ने हमें डबल क्रॉस क्यों किया। एक्चुअली मैंने उसकी शक्ल जब पहली बार देखी थी ना,
तभी मुझे डाउट गिरा था कि ये औरत मोहन। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें फंसाकर उसे क्या मिला। अब वो तो वो ही जाने। वो छोड़ो, ये बताओ अभी यहाँ से निकले कैसे? निकले कैसे कैसे कैसे? आइडिया। भाभी भाभी आप प्लीज भैया से बात कीजिए ना, वो एक अच्छे एडवोकेट है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। यहाँ रश्मि, देखो फिलहाल राहुल और टीके सिर्फ लोकल जेल में हैं। अगर क्रिश उन्हें छुड़ाने के लिए वहां थाने पहुंचा तो वो वहां से शिफ्ट होकर डायरेक्ट तिहाड़ जेल में पहुंच जाएंगे। क्रिश को बीच में मत ला। लेकिन भाभी राहुल जैसा भी है वो सिर्फ मेरा है, मैं उसके बगैर एक पल नहीं जी सकती भाभी। ओए ओए ओए, बस एक्टिंग बस। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मिसेस बग्गा ने पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी कि राहुल और टीके दोनों ब्लैकमेलर है। मॉम मुझे ये डबल क्रॉस का केस लग रहा है। डबल क्रॉस? हाँ, हो सकता है मिसेस बग्गा कोई चाल चल रही है। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? मैं मिसेस बग्गा बोल रही हूँ। देखिए हम आपकी चाल समझ गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब तुम्हें समझाने की तकलीफ मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ जी नहीं, बोलिए क्या चाहती है आप? देखो, अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहती हो तो 50,000 रुपया लेके अंबोली गार्डन आ जाओ, वरना वो दोनों जेल में सड़ सड़ के मर जाएंगे। क्या हुआ भाभी, क्या कह रही थी वो? जो राहुल को बचाने के लिए 50,000 रुपए लेकर हमें अंबोली गार्डन पहुंचना है। मॉम ये काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं चला जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम दोनों चली जाएंगे। और मिसेस बग्गा। हेलो। ओह हेलो, आइए आइए, मुझे आप दोनों का इंतजार था। पैसे तो लेके आए हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मिसेस बग्गा, मिस्टर बग्गा जिंदा है ना? बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में है, घर में है, मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं घर फोन कर दूंगी तो वो पुलिस स्टेशन जाके कह देंगे कि इस किडनैपिंग में राहुल और टीके का कोई हाथ नहीं होगा। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। गिर जाएगी। मिसेस बग्गा, पैसे तो लेके आए हैं ना? हाँ, ये लीजिए, गिन लीजिए। खाली बैग, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अब देखो वो दोनों पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। अरे जेल में तो सड़ेगी तू बग्गी। मिसेस बग्गा, मैंने सब सुन लिया है। अपने पति को खुद किडनैप करके लोगों को फंसा दियो। शी। राधिका जी, रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। अब आप उन दोनों को छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ अभी छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? क्या राहुल दोनों जेल से भाग गए?